अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अरबी के पत्तों से वड़े, जो अब बारिश के मौसम में अक्सर ज़्यादातर बनाए जाते हैं। ये पत्ते तो सभी को पता है, ये अरबी के पत्ता है और ये इसी तरह से मिलता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो। लेकिन अगर आपको छोटे छोटे पत्ते मिले हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इससे भी बड़े बड़े आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे तो अच्छा है। और अगर नहीं अवेलेबल है, बड़ा ही पत्ता है तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ले ली हूँ, इसे धो के और मैंने ना इसको ड्रेन कर दी हूँ पानी। तो अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, बैक साइड में ना जो इसके ये डंठल होती है ना, ये जो इस तरह से मोटी मोटी ऊपर की डंठल तो हम कट कर लिए, लेकिन ये नस टाइप में जो गई हुई है ना, इसे हमें ना काट लेंगे, ठीक है। ये हमें बहुत अच्छे से काटना है, जो ज़्यादा मोटी है ना उसको। और इसे ना इस तरह से हमें कट करके इसे निकाल देना है, क्योंकि ये अगर खाएंगे तो इससे गले में जो है वो हल्की सी ख़राश होती है, खुजली होती है। इस वजह से इसे निकाल दिया जाता है। इसे बहुत बारीकी से हमें निकालना होता है, ठीक है। इस तरह से आपको निकाल देना है। तो सभी पत्तों में हम इस तरह से है तो ये निकाल देते हैं। ये हर पत्ते में आपको मिलेगी, बगैर इसके ये नहीं रहता है। मोटी मोटी जो है सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, बारीक वालों की हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से ऐसे ये निकलती है, देखिए, देख रहे हैं ना आप, ऐसे निकलती है। तो चलिए इसमें हम सब निकाल देते हैं। चलिए, हमने सब कट करके रेडी कर लिए। अब हम मसाला तैयार करते हैं। तो चलिए, हमने मसाले के लिए ये बेसन ले लिए हैं। बेसन हमारा पाव किलो है। अब इसमें हम 100 ग्राम जो है चावल का आटा ऐड करेंगे। मतलब हमको इतना ही लेना है। चावल का आटा है ना, क्रिस्पीनेस बढ़ाता है इसका। तो जो हम अभी फ्राई करने वाले हैं अरबी के पत्तों की भजी की, तो उसके अंदर ना क्रिस्पी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी। और अगर खाली बेसन का बनाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है, आप जानते होंगे इस चीज़ को। तो इसलिए मैं चावल का आटा इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, ठीक है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चाट मसाला लूँगी मैं, 1 चम्मच है ना घाटी मसाला लूँगी। ये घाटी मसाला मसाले वालों के यहाँ मिलता है, बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। 1 चम्मच हम अजवाइन डालेंगे, हाथ से इस तरह से क्रश करके। देखिए, 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। 3 से 4 है ना हरी मिर्च और शक्कर मिला के मैंने पीस के इसका पेस्ट बनाई हूँ। 2-3 चम्मच शक्कर लेंगे और 2-3 हरी मिर्च लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये ना 2 चम्मच मैंने खट्टी मीठी चटनी ली हूँ, जो हम घर में बनाते हैं ना, इमली और गुड़ की, वो वाली। तो आप 2 से 3 चम्मच ये भी ले सकते हैं। अभी इसे अच्छे से हम घोल लेते हैं। जैसे जैसे पानी लगेगा, हमें बहुत पतला नहीं बनाना है, इसे हम गाढ़ा पेस्ट रेडी करते हैं, ठीक है। देखिए, चलिए, इसे हमने पेस्ट बना लिया है। ये इतना ही थिक रहना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम फिल करते हैं। चलिए, हम पत्तों को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हाथ में लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके लेप लगाते जाएंगे, इसी तरह से पतला पतला लेप लगाना है हमें, इसी तरह। अब दूसरा पत्ता है ना, ये जैसे ये ऊपर डंठल वाला था ना, तो अब इसको हम पलट के इस तरह से बिछाएंगे। देखिए, ये इस तरह से जो इसका शेप है, ये वाला हम इधर पे पलट देंगे, ठीक है। अलट पलट करके हमको ये रखना है, तभी ये सही से अच्छे से इसका जो कोटिंग होएगी और है ना थिकनेस भी इसकी सही रहेगी, ठीक है। इसी तरह ये भी हम मसाला पूरा लगाएंगे। अब हम इस पत्ते को ना फिर इस तरह से बिछाएंगे, लेकिन ये थोड़ा साइड में रख के बिछाएंगे। ये देखिए, इस तरह से, ठीक है। अब फिर उधर पे भी एक लगाएंगे। अब इसे भी हम इधर इस तरफ से बिछा लेते हैं, ठीक है। आधा बाहर कवर करके आधा अंदर, और उल्टा ही रखना है हमें। ये पीछे का जो हिस्सा है ना, इसी में मसाला लगाना है, ये ऊपर की तरफ रखना है अलग से। चलिए, इसे हमने ना अच्छे से फिल कर दिए हैं। अब इसे हम फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ये हम इस तरह से पूरा रोल बनाएंगे।
इसी तरह से हमें संभाल के रोल बनाना है। देख रहे ना। देखिए ये एक रोल रेडी हो गया। चलिए बाकी भी हम इसी तरह रेडी कर लेते हैं। चलिए अभी हम है ना स्टीमर में ये रख देते हैं इसे स्टीम होने के लिए। ठीक है, एक एक करके इस तरह से। अब ये स्टीम हो जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे। चलिए इसे ढक देते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। अब इसे हम टूथपिक से चेक करते हैं। देखिए गीली तो नहीं लग रही है ना, मतलब हो गया अंदर। अगर आप ये टूथपिक जो है हमारी, ये स्टिक जो है, जो भी हम चेक करने के लिए अगर इसमें डालें गीला है तो ये अंदर से कच्चा है, वरना हो चुका है। तो अब इसे हम स्टोव को बंद कर देते हैं। अब इसे है ना हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। ठीक है, फिर कटिंग करेंगे। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। जैसा भी हमको चाहिए, पतला मोटा, वो हिसाब से हम कट करेंगे। लेकिन थोड़ा पतला ही रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो हम पूरा इसी तरह से कट कर लेते हैं। एक मैं आपको पीस दिखा देती हूँ। देखिए ये इस तरह से ऐसा बनेगा। चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़ी इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच भर के तिल, और तिल को हम थोड़ा सा ऐसा फैला देंगे और इसमें डालते जाएंगे बड़ी। ये पूरे हम इसी तरह फ्राई करने रख देंगे। देखिए अभी सब हमने रख दिया। अभी इसे अलट पलट करके हम फ्राई कर लेते हैं। चलिए इसे हम पलट लेते हैं। देखिए इसे थोड़ा सा अच्छे से कलर आने तक हमें फ्राई करना है, तभी इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम सब पलट लेते हैं। देखिए इसी तरह हमें सब फ्राई करके निकाल लेना है। तो चलिए रेडी हो गए हमारे अरबी के पत्तों के पकोड़े। चाहे बड़ी बोलिए चाहे पकोड़े, जो भी आप बोलते हो, लेकिन बहुत ही टेस्टी बने, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप लोग भी इसी तरह से ट्राई करना। तो ये रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। चलिए फिर अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।